एक हमारे बीच में स्टूडेंट है और अच्छा लड़का है और संविधान को भी समझता है और उर्दू अरबी सबसे वाकिफ़ है। मैं अरशद आदमी को जी के चाहूँगा कि मैं कुछ बात से शुरुआत कीजिए और बड़े अच्छे शेर व शायरी भी करते हैं। कार्यक्रम यहीं से शुरुआत होगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अंबेडकर हॉस्टल है इनका, वहीं से शुरू होगा। A very good evening to all of you. I extend my heartfelt welcome to this very gathering. Before I start, as per the tradition, because I studied in Aligarh, so there is this rivaya, there is this tradition to recite poetry. So I would like to start my talk with the very poetry that says कि मैं हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा, मैं हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा, मैं किसी को छोटा कह के कैसे बड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी को छोटा कह के कैसे बड़ा हो जाऊंगा, और चलने दो अकेला है अभी मेरा सफ़र। ये शेर मैं आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर जी को डेडिकेट कर रहा हूँ कि चलने दो अकेला है अभी मेरा सफ़र, चलने दो अकेला है अभी मेरा सफ़र, रास्ता रोका गया तो काफ़िला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, रास्ता रोका गया तो काफ़िला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला दरअसल फूल का है वो किधर जाएगा, मसला दरअसल फूल का है वो किधर जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हर लम्हा हर वक्त और जब जब हम संविधान के आर्टिकल्स को, जब जब हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो हमेशा उनका जिक्र आता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैं आज उन पॉइंट्स पर करना चाहता हूँ जिस पर रेयरली हमारे लोग बात करना चाहते हैं। आज बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया है, उस संविधान को किस तरीके से, उस संविधान पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। उसका किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है, उस पर बात करना चाहूँगा। वो सिर्फ एक दलित राइट एक्टिविस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, एक ह्यूमन एक्टिविस्ट थे और साथ साथ में सबको लेकर चलने वाले थे। आज अभी रिसेंटली एक बिल इन्होंने पारित किया है, कानून बना वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। उसको लेकर मैं क्योंकि उसी कौम से आता हूँ, मैं उसी कम्युनिटी से आता हूँ, तो ज़ाती तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा एक अफसोस है कि इस तरीके से संविधान के होने के बावजूद हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे रिलीजियस राइट्स को, हमारे पॉलिटिकल राइट्स को इस तरीके से इन्फ्रिंज किया जा रहा है और जुडिशियल सिस्टम का, जुडिशरी का एक भी कोई इंटरवेंशन नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के लिए वो लॉज जाएगा, उस पर क्या होगा नहीं होगा उस पर इट्स अप टू द जुडिशरी। लेकिन 2-3 पॉइंट्स हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है उस पर मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले इनजस्टिस 1947 के बाद हमारे साथ हुआ है तो वो ये है कि इवेक्यू प्रॉपर्टी के नाम से हमारी ज़मीनों को छीना गया। सबसे पहली हमारे साथ इनजस्टिस हुआ। दूसरी इनजस्टिस हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक लॉ लाया जाता है, एनमी प्रॉपर्टी एक्ट। उस एनमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो उसको ऑक्यूपाई किया गया और उसके कस्टोडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चले गए। इस तरीके से दो कानून के ज़रिए से हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई। तीसरी जो हमारी मस्जिदें होती थी, हमारे आबा व अजदाद, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी कब्रें जहाँ पे होती है, जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो जगह हमारे लोगों द्वारा एक डेडिकेटेड जगह होती थी जिसको हम वक्फ बोलते हैं। आज उस वक्त को लेकर इस तरीके की बातें चल रही है और उसको लेकर इस तरीके से एक प्रचार प्रसार किया गया, इस तरीके से प्रचार प्रसार गया मानो कि मिसमैनेजमेंट सबसे ज़्यादा हमारी ही तरफ से हुआ है। बल्कि जब शाहजहानाबाद बना था
मुग़ल पीरियड में जिस तरीके से जो लाल किला, जामा मस्जिद, सब्ज़ी मंडी, ये सब एरिया है, शाहजहानाबाद का एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन इस पहलू पर कोई बात नहीं करना चाहते। तो भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा, सिर्फ वो दलितों का, पिछड़ों की आवाज़ नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के हर एक आवाम की, हर एक जन की और हर एक की आवाज़ वो थे। आज मैं इस मंच से मैं सबसे पहले सारे लोगों का खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग एक बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही एक अच्छे मौके पर हमारे साथ जुड़े और इस पे हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। मैं मज़ीद ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर मुझे बोलने में कोई गुस्ताखी हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं ये शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। और जिन्होंने बस्तियाँ उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। जिन्होंने बस्तियाँ उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा।